बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, और इसकी मैंने कहा चलें आपके लिए इसके पे मैं वीडियो बना देती हूँ। अच्छा जी, इसके पहले तो ऊपर नीचे इसके अंदर क्योंकि पॉइंट आ रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर नीचे ही सही नहीं रखते वैल्यूज़ को। तो आपने इसको किस तरह से रखना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वैल्यू आपने रख लेनी है, ठीक है। 2 4 5 पॉइंट बी लगाएंगे 1 और 3, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जैसे दी गई है आपने सिंपल वैसे रख ली। सेकंड वैल्यू को आपने इस तरह से रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैल्यूज़ ही सही नहीं रखी होती तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत आता है। तो आपने क्या करना है, पहले पॉइंट लगा लेना है, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट से पहले आपने देखना है कौन सी वैल्यू है। एक वैल्यू है 3, तो आपने पॉइंट से पहले लिख देनी है 3, ठीक है। और फिर पॉइंट के बाद क्या है, 2 वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद 2 4 लिख दिया। आपको ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि ऊपर यहाँ पे वैल्यू हो, यहाँ वैल्यू हो, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं भी है तो फिर भी आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ ही रखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इनको प्लस करें, आप 3 और 4 को प्लस करें 7, 2 और 1 को करें 3, पॉइंट का पॉइंट आ गया 5 3 8 एंड 4 और 2 ले ली, आपका आंसर आ गया। पॉइंट वाले क्वेश्चन इस तरह से करने, अगर माइनस में आ जाते हैं तो वो भी सेम इसी पैटर्न से होंगे। और टिक्स के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए चलिए 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।